ये लोग पंजाब पर हमलावर होने आ रहे हैं। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को लड़ाना चाहते हैं? आपके अज़ाइम क्या हैं? मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का सवाल। कहा, भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले इनसे पूछें कि वो 50 लाख घर कहाँ हैं। जेल में बैठा शख्स कहता था कि उनके गले में रस्सा डालूंगा। आज से सीखो, अल्लाह से माफी मांगो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की नहीं। ये एक सूबे के मुकाबले में दूसरे को खड़ा करना चाहते हैं। जेल से हमेशा यही पैगाम आया, आग लगा दो, पुलिस के सर फाड़ दो। जेल में बैठे शख्स का मकसद है पाकिस्तान को चलने नहीं देना। ये जल्द माजी का किस्सा बन जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत चेक तकसीम किए। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निशकारी अब्दुल अलीम खान और मॉस्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की मुलाकात। रूस की IT, सेफ सिटी और दीगर शोबों में ताउन की पेशकश। अब्दुल अलीम खान की रूसी कंपनीज को टेक्सटाइल एक्सपो में शिरकत की दावत। कहा, मॉस्को चैम्बर आगे बढ़े, जॉइंट वेंचर्स के लिए तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान ने तायीद की कि आईनी अदालत होनी चाहिए। उन्हें इलेक्शन से मुतालिक तहफ्फुज़ात हैं। 1-2 हफ्तों में मामलात वाज़े हो जाएंगे। इरफान सिद्दीकी की JUI सरबराह से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। और मिसाके जमहूरियत में वाज़े है अदालतें कैसे बनेंगी। साबिक चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट को ब्लैकमेल किया। ऐसा सिस्टम बना दिया गया जिस पर जजेस खुद इत्तेफाक नहीं कर सके। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची प्रेस क्लब में खिताब। कहा, PTI के गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। कशीदा सूरत हाल पर मशरिक़ वस्ता में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। इसराइल, इराक और उर्दन ने फजाई हदूद बंद कर दी। PIA ने भी अपनी तमाम परवाजों को ईरानी फजाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। जंग बंदी की कोशिश तेज करने पर जोर। कहा, ईरान के हमले से कशीदगी में इजाफा होगा। बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और फ्रांस की ईरानी हमले की मजम्मत। हमास का इसराइल पर ईरान के हमले का खैर मकदम। तमाम अरब ममालिक से इसराइल का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होने की अपील। सेहूनी रियासत की जारहियत के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। इसराइल पर हमलों के बाद लबनान, ईरान और गजा में जश्न। इराक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइल की दहशतगर्दी ना रुकी, लबनान पर फजाई हमले जारी। 24 घंटों में 100 अफराद शहीद, 175 जख्मी, 10 लाख शहरी बेघर। इसराइल का सुरंगें तबाह करने का दावा। हिजबुल्लाह की तरदीद, वीडियोस पुरानी करार दे दी। कहा, इसराइल ने दरअंदाजी की कोशिश की मगर पुसपाई पर मजबूर कर दिया। गजा में भी इसराइल की दरिंदगी। नसीरात कैंप पर बमबारी से मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। कालादम BLA के 6 दहशतगर्द हलाक। शाफू समलानी, सरमत खान, मोहम्मद गुलमरी, गुलाम कादिर मरी, उबैद बलोच और ताज मोहम्मद शामिल दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर बराह रास्त हमलों में मुलविस थे। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम 3 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और तिजारत समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारे। PTI की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज की कॉल। मियांवाली, फैसलाबाद, भावलपुर, साहिवाल, सरगोदा में सिक्योरिटी सख्त। दाखिली और खारजी रास्ते सील। मुख्तलिफ सड़कों पर नाके। शहरियों को परेशानी का सामना। अडयाला जेल तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर लगता है। वहां से हर रोज इंतशार की कॉल दी जाती है। क्या दीगर कैदियों को ये सहूलियात हासिल हैं? अकबर एस बाबर का सवाल। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को फ्रॉड करार दे दिया। कहा, बानी चेयरमैन भी PTI के खुद साख्ता चेयरमैन से नाला हैं, उनको हटाना चाहते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI की मजीद मोहलत की इस्तदा मंसूर। समात 22 अक्टूबर तक मुलतवी।
अदालतों को धमकाने हमले करने वाले आज आंखों के तारे बने हुए हैं। एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्री खोल दी गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा निज़ाम ठीक करना चाहते हैं ताकि आइंदा अदालतें सियासत का शिकार ना हो। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साकिब निसार, उमर अता बंदयाल से कानून की धज्जियां उड़ाने का हिसाब लेना चाहिए। मरियम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास। हर यूनियन काउंसिल में 0 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का टारगेट मुकर्रर। असातिज़ा की कारकर्दगी जांचने के लिए माहाना KPI प्लान तलब। सरकारी स्कूलों में थीम ऑफ मंथ मुतारिफ कराने का फैसला। IT लैब की अपग्रेडेशन का जामे प्लान भी मांग लिया। स्पोकन इंग्लिश के लिए निजी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की मंजूरी भी दे दी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा सरमायाकारी पर ब्रेक थ्रू। अहम शोबों में MOUs पर दस्तखत। तिजारत, सरमायाकारी, सयाहत और दीगर शोबों में मुश्तरका कारोबारी सरगर्मियाँ होंगी। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान ने मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत खुशाइन करार दे दिए। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। हुकूमती काविशों से महंगाई में कमी आई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलत देगा, हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी। गवर्नर स्टेट बैंक का शरह सूद में मजीद कमी का इशारा, कहा महंगाई में कमी के असरात मॉनेटरी पॉलिसी पर होते हैं, हुकूमत के पास रकम की कमी नहीं, बैंकों के कर्ज की अदायगी वक्त से पहले कर रहे हैं, माली मामलात में बेहतरी आई है, रुपए पर कोई दबाव नहीं। PCB ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नए कप्तान के लिए मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार। जराये के मुताबिक वर्ल्ड कप के बाद मुशावरती अमल में शामिल न करने पर बाबर आजम ने इस्तीफा दिया। हेड कोच गैरी क्रिस्टन T20 में नया कप्तान लाने और वनडे में बाबर को बरकरार रखने के ख्वाहिशमंद थे। वेलकम, खुशामदीद। इंग्लैंड टीम की टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान आमद। क़यादत बेन स्टोक्स कर रहे हैं। इंग्लिश खिलाड़ी 4 अक्टूबर से तैयारियों का आगाज करेंगे। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। कॉमेडी का बेताज बादशाह, बेसाख्ता जुमले, लाजवाब अदाकारी, यादगार स्टेज ड्रामे, कई दहाइयों तक चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लेजेंड उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए।